हेलो बच्चों, आप सबको स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिहार टॉपर्स क्लासेस 10 के में। बच्चों, आप सब कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, हम आपको फिर से बता देते हैं कि अभी आपका क्लास 10th के बच्चों, अभी आपका क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव हिंदी का सीरीज चल रहा है बच्चों, ठीक है ना। हिंदी का प्रत्येक ऑब्जेक्टिव प्रत्येक चैप्टर वाइज आपको अपलोड कर दिया जा रहा है। तो आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 का अगर ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप वहाँ सर्च कीजिएगा बिहार टॉपर्स क्लासेस 10 के, तो आपको प्रत्येक वीडियो आपको सामने आ जाएंगे और प्रत्येक वीडियो को आप ज़रूर देखें बच्चों। आवाज़ का सेशन है छठा चैप्टर जिसका नाम है बहादुर, ठीक है बच्चों। अभी हम लोग चल रहे हैं कौन सा खंड बच्चों? गद्य खंड, यानी कहानी सेक्शन चल रहा है रसगुल्ले, जिसी में आया है एक छठा चैप्टर जिसका नाम है बहादुर। क्या नाम है बच्चों? बहादुर। आई होप, मुझे विश्वास है कि आप बहादुर चैप्टर भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़े होंगे। तो यदि आप इसे अच्छे ढंग से पढ़ें बच्चों तो हमारे साथ कॉपी किताब कलम लेकर जुड़ जाइए और बताइए कि कितना आपका सही होता है। वीडियो देखने से पहले आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें और उनसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करवा दें बच्चों, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी से जल्द पहुंचे और आप हमारे वीडियो को जल्द से जल्द देखें बच्चों, ताकि उनसे आपको लाभ मिलता रहे। बढ़ते हैं, पहला प्रश्न बिना समय व्यतीत किए हुए। पहला प्रश्न है रसगुल्ले, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था? जल्दी बताइए, बहादुर को कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगाया गया बच्चों? 11 रुपया का। क्या रुपया का? 11 रुपया का। कह रहा प्रश्न बच्चों, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों भाग गया था? तो बहादुर लेखक के घर भागा था स्वयं के प्रति लेखक के तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा बच्चों नेक्स्ट प्रश्न, बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? तो बहादुर कहानी के कहानीकार है रसगुल्ले अमरकांत। कौन है बच्चों? अमरकांत। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था रसगुल्ले? माँ के मार खाने के कारण भागा था, ठीक है। अमरकांत का जन्म कब हुआ रसगुल्ले? 1925 में, जुलाई 1925 में। अमरकांत का जन्म स्थान है कहाँ बताइए? अमरकांत का जन्म स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कहाँ रसगुल्ले? उत्तर प्रदेश। फिर कह रहा रसगुल्ले, अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट की पढ़ाई कब किया? अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज से बलिया से इंटरमीडिएट की पढ़ाई कब किया? 1946 में। कब किया जलेबी? 1946 में। चलिए 8 नंबर प्रश्न का, अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई? अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुआ? बताइए बच्चों, कौन सा कहानी? तो डिप्टी कलेक्टरी। कौन सा कहानी बच्चों? डिप्टी कलेक्टरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कारा बच्चों, बानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विद्या है? बानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विद्या है? तो भाई एक उपन्यास है। काची है जलेबी? उपन्यास है। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था जलेबी। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था? बहादुर किसके मार से मार कहता है, बहादुर किसके मार से भागकर लेखक घर आया था? तो माँ के। किसके बच्चों? माँ के। फिर कहता है रसगुल्ले कि अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? अमरकांत का जन्म उत्तर प्रदेश में राज्य में हुआ था जलेबी। अमरकांत ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई कब किया? अमरकांत ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई कब किया जलेबी? जल्दी बताओ। 1946 में। 1946 में। अमरकांत ने बीए कब किया जलेबी? बताओ। अमरकांत ने बीए कब किया? 1947 में। बीए 1947 में। आकाश पक्षी किस विद्या की रचना है? आकाश पक्षी जो रचना है वो क्या है बच्चों? तो वह एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? अमरकांत। मित्र मिलन के रचनाकार अमरकांत है जलेबी।
अमरकांत की रचना है कौन सा है, ये बताइए। अमरकांत की रचना है कुहासा जलेबी, कुहासा अमरकांत की है। बहादुर कहानी है, बताइए। नेपाली गवाए गोरखे की कहानी है। बहादुर कहानी नेपाली गवाए गोरखे की कहानी है। रसगुल्ले। बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी कौन है? बहादुर कहानी कथाकार की पत्नी का नाम निर्मला है। क्या नाम है बच्चों? अमरकांत की पत्नी का नाम निर्मला। कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे, बताइए। कथाकार के साले साहब, यानी लेखक के साले साहब। 21 नंबर प्रश्न क्या है? 21 नंबर प्रश्न देखते हैं रसगुल्ले। चलिए 21 नंबर प्रश्न का रहा है कि बहादुर की माँ स्वभावता कैसी थी? बहादुर की माँ स्वभावता कैसे थे जलेबी, बताइए। बहादुर की माँ स्वभावता गुस्सैल थी। कैसी थी बच्चों? गुस्सैल थी। 22 नंबर प्रश्न का रहा है रसगुल्ले। बहादुर घर से चलते समय कितने राशि लेकर गया था? यानी बहादुर अपने घर से भागते समय क्या रुपया लेकर भागा था? 2 रुपया। क्या रुपया जलेबी? 2 रुपया। बहादुर स्वभावता कैसा था? जल्दी बताइए रसगुल्ले। बहादुर स्वभावता कैसा था? तो हंसमुख एवं मेहनती था। कैसा था जलेबी? हंसमुख एवं मेहनती। बहादुर को किसकी यादें नहीं आती थी? जल्दी बताइए जलेबी। बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? आपका आंसर ए हो जाएगा, माँ की। आंसर ए हो जाएगा, माँ की जलेबी। बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया रसगुल्ले? बताइए। बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम लेखक या अतिथि ने लगाया था? लेखक या अतिथि ने। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया जलेबी? बहादुर के नाम से दिल शब्द लेखक निर्मला ने। किसने बच्चों? निर्मला ने, लेखक की पत्नी ने। खरा है, लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपए चोरी के होने की बात कही? लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपए चोरी होने की बात कही जलेबी? 11 रुपए। के रुपए रसगुल्ले? 11 रुपए। नेकर का अर्थ क्या होता है रसगुल्ले? नेकर का अर्थ होता है पॉइंट। नेकर का अर्थ कौची होता है जलेबी? पॉइंट होता है। जिंदगी और जोग किसकी रचना है रसगुल्ले? जिंदगी और जोग अमरकांत की रचना है। किसकी रचना है? अमरकांत की रचना है। निर्मला कौन थी जलेबी? जल्दी बताइए। निर्मला कौन थी? कहानीकार की पत्नी। कहानीकार की पत्नी थी जलेबी। कौन हो जाएगा रसगुल्ले? कहानीकार की पत्नी। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था रसगुल्ले? जल्दी बताइए। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। कहाँ से रसगुल्ले? नेपाल से। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था रसगुल्ले? जल्दी बताइए। कहानीकार के लड़के का नाम किशोर था जलेबी। क्या नाम था? किशोर। चलिए बच्चों, हम लोग 33 नंबर प्रश्न पहुंच गए। अब आप जल्दी इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जितना भी फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, या कुछ भी शेयर का ऐप है उस पर शेयर कर दीजिए जल्दी बच्चों, क्योंकि हम लोग 33 नंबर प्रश्न पहुँच गए। आगे बढ़ते हैं। क्या प्रश्न कह रहा? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो रिश्तेदार के पत्नी के 11 रुपया खो गया था। के रुपया जलेबी? 11 रुपया। बहादुर कौन था रसगुल्ले? जल्दी बताइए। बहादुर कौन था? नौकर। बहादुर कौन था रसगुल्ले? नौकर था। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? मौत के नगर किस लेखक का कहानी संग्रह है? अमरकांत। किस लेखक का जलेबी? अमरकांत का। कहता है रसगुल्ले कि अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? अमरकांत को किस कहानी पर इनको पुरस्कार दिया गया, यही बताना है। तो डिप्टी कलेक्टरी पर इनको पुरस्कार दिया गया था रसगुल्ले। डिप्टी कलेक्टरी। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? तो निर्मला आंखों पर आंचल रख कर भेमनाए लगी, यानी रोने लगी बच्चों, ठीक है। किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दिया जलेबी? जल्दी बताइए। किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दिया जलेबी? जल्दी बताइए। तो किशोर ने। किसने रसगुल्ले? किशोर ने। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? जलेबी। नाश्ता पाने के बाद बातों की जलेबी छनने लगा रसगुल्ले।
जल्दी बताओ। अगला प्रश्न 40 नंबर, लेखा के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? लेखा के घर में किसकी जरूरत थी बताइए? तो नौकर के। कौची के बच्चों? नौकर की जरूरत था। बहादुर ने लेखा की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखा था? जलेबी। बहादुर ने लेखा की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखा था? किस रूप में देखा था? माँ के रूप में। जलेबी। कौची के रूप में? माँ के रूप में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा बच्चों 42 नंबर है, कह रहा रसगुल्ले, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं हो वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुआ कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं है वहाँ रहना नहीं है? तो यह मन लेखक नहीं बहादुर के मन में हुआ था। किसके मन में बच्चों? बहादुर के मन में आया था। बहादुर बच्चों प्रश्न है, बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था? बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था? तो लेखक के साला। कौन लेकर आया था बच्चों? लेखक के साला। चलिए बच्चों 43 नंबर हमारा अंतिम प्रश्न था, लेखक के साला। आई होप को प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो। और आप कमेंट में बताइए कि बच्चों आपका 43 में कितना सही हुआ है, ईमानदारी से बताना है, ठीक है ना। और क्या आप हमारे वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, उनसे लाइक सब्सक्राइब करवाते हैं बच्चों हम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, एकदम मस्त खा पी के बच्चों आप लोग लग जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं पूरा मस्त खा पी कर, और अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं बच्चों हम लोग। आ रहा है एग्ज़ाम, उसके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।